वेलकम टू रेमेडियल क्लासेस। अभी हमारी क्लास चल रही है जिसमें हम टेंस कर रहे हैं और अभी तक जो है हमने इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस किया है और उसकी हमने 2-3 बातें जो नियम थे, रूल थे, वो हमने जान लिए उसमें, ठीक है। और आपको पिछली जो क्लासेस में मैंने आपको बहुत ही अच्छे से उसकी प्रैक्टिस करवा दी, ठीक है, और आप भी अभी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में ये कहा था कि कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो आम बोलचाल की भाषा में हम लोग जो यूज़ में लेते हैं, जो अक्सर हम बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें कहीं पर भी हमें ऐसा महसूस नहीं होता कि भाई हमें किस टेंस का यूज़ करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर हम टेंस के नियम की बात करते हैं तो सिंपल प्रेजेंट में वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, जाता है, खाता है, पीता है, उठता है, सोता है, बैठते हैं, नहीं बैठते हैं, इस तरह के जो ये शब्द आते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ सेंटेंस बोलचाल में ऐसे होते हैं जिनमें ये ता है, ती है नहीं होता है, लेकिन फिर भी हमें सिंपल प्रेजेंट यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब डू डज का यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो आज हम जो है इस क्लास के अंदर उन्हीं जो है सेंटेंसेस का जो है यूज देखेंगे अपन कि किस तरह के वो सेंटेंसेस हैं जो हम बोलचाल में काम में लेते हैं और किस तरह से हम उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं ग्रीन बोर्ड पे। देखिए, जैसे मुझे आशा है, ठीक है। अब ये देख रहे हैं यहाँ पे है जो आ गया है, इसका मतलब ये बात तो प्रेजेंट की कर रहा है तो ये प्रेजेंट का, ठीक है। लेकिन जो हम लोग ने जो है पहचान देखी थी ता है, ती है, ऐसा कोई भी यहाँ पर आपको है के पहले यहाँ पर आपको ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा, ठीक है। तो फिर हम क्या करें, तो भी आपको इसके लिए जो ये वर्ब हो गई आशा करना, ठीक है ना, आपको फर्स्ट फॉर्म का यूज ही करना है। तो आप क्या लिखेंगे, आई होप, ठीक है। मैंने बिल्कुल एक शॉर्ट सेंटेंस बनाया है केवल आपको उसका जो है यूज बताने के लिए, ठीक है। आगे हम सेंटेंस को और बड़ा करके लिखेंगे तो आगे हम इसमें और भी जो है वर्ड्स को यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। मुझे आशा है, मुझे आपसे आशा है, कुछ भी इस प्रकार के वर्ड्स हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से, या उसे आशा है, क्या बन जाएगा, ही होप। अब ये ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन करता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें एस लगाना पड़ेगा। ही होप्स, शी होप्स, मोहन होप्स, ठीक है। इस तरीके से हम बनाएंगे। वैसे अगर देखा जाए तो ये जो सेंटेंस है वो ऐसे बनेगा उस टेंस के हिसाब से, मैं आशा करता हूं, ठीक है। लेकिन आम बोलचाल में इस तरह से नहीं बोला जाता है। बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जनरली हम लोग इस तरह से बोलते हैं, मुझे आशा है, ठीक है ना। तो चीज वही है, बात वही है ना। अपन को ये फर्स्ट फॉर्म यूज में लेनी है, ठीक है। और देखते हैं, ठीक है। मुझे विश्वास है, आई। अब विश्वास, आई बिलीव, आई बिलीव, मुझे विश्वास है, यानी मैं विश्वास करता हूं। अब इतना लंबा सेंटेंस हिंदी में जनरली हम लोग नहीं बोलते कि भाई मैं विश्वास करता हूं, ठीक है ना। जनरली हम लोग नहीं बोलते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन बोला कैसे जाएगा, मुझे विश्वास है, मुझे आप पर विश्वास है, ठीक है ना, मुझे भगवान में विश्वास है, मुझे ईश्वर में विश्वास है, आई बिलीव इन गॉड, ठीक है। तो आई बिलीव, ठीक है। और देखें, उसे विश्वास है, ठीक है। ही लिख सकते हैं, शी लिख सकते हैं, ही शी बिलीव्स, एस लगा दिया, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम ये सेंटेंस देख रहे हैं कि जिनमें वाक्य के अंत में ता है, ती है नहीं आता है, लेकिन हम यहां पर फिर भी ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर रहे हैं। ये देखिए यहां पे ये हो रहा है यहां पे, ठीक है। तो ये वो सेंटेंस हो गए हमारे सामने। और सेंटेंसेस हम देख लेते हैं, जैसे मुझे चाहिए, ठीक है ना। वैसे देखा जाए तो क्या बनेगा, मैं चाहता हूं,
ठीक है ना, मैं चाहता हूं, तो आई वॉन्ट। ठीक है, क्या चाहता हूं वो आगे हो जाएगा। ठीक है, हम बिल्कुल ही शॉर्ट सेंटेंसेस का यूज कर रहे हैं, बिकॉज मेरा जो मेन उद्देश्य है, मेन मोटिव है कि मैं इस चीज के लिए क्या वर्ब यूज में ले रहा हूं, चाहिए। ठीक है, ना तो इसमें है आया, ना ही ता आया, फिर भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज में ले रहे हैं। उसे चाहिए, ही लिख सकते हैं या शी लिख सकते हैं, वर्ब क्या आ जाएगी, वांट। अब ये सिंगुलर है तो वांट्स कर देंगे, रूल वही काम आने वाला है। ठीक है ना, तो आप इस तरह से ही शी वांट्स आप लिख देंगे इसके अंदर। ठीक है, तुम्हें चाहिए, यू वांट। ठीक है ना, तो इस तरह से आप देखते जाएं कि ये आप जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर रहे हैं। ठीक है, जबकि हमारे इन सेंटेंसेस में ता है, ती है नहीं है। ठीक है, और सेंटेंस हम लोग देख लेते हैं इसके में। देखिए, सेंटेंसेस की जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे तो सबसे बढ़िया तरीका यही होता है इसमें कि आप जो है सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते जाएं, नोटबुक में आप नोट करते जाएं और फिर आप उसको बोलते जाएं। ठीक है ना, बार बार आप उसको बोलें। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपका उन शब्दों पर कमांड अच्छा होने लग जाएगा। वो जो वर्ड्स हैं, वो जो सेंटेंसेस हैं, आपकी टंग पे आएंगे। ठीक है ना, मुझे जरूरत है। ठीक है, तुम्हें जरूरत है, उसे जरूरत है। अगर वैसे देखा जाए तो ये सेंटेंस होगा, ये क्या बनेगा, मुझे जरूरत है यानी मुझे आवश्यकता है। ठीक है ना, तुम्हें आवश्यकता है, उसे आवश्यकता है। ठीक है, तो ये सेंटेंस बनेगा। लेकिन वो सेंटेंस थोड़े लंबे हो जाते हैं जो कि बोलचाल में यूज में नहीं आते, सेंटेंस ये आते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आई नीड, मुझे जरूरत है, मुझे आपकी मदद की जरूरत है, आई नीड योर हेल्प। ठीक है, तुम्हें जरूरत है, आपने लिखा यू नीड, तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है, यू नीड माई हेल्प। ठीक है ना, तो आप सेंटेंस हम इसको और आगे तक बढ़ा सकते हैं। ठीक है ना, उसे, उसे के लिए ही लिखिए या शी लिखिए, ही या शी। नीड दोनों ही सिंगुलर है, क्या आ जाएगा, नीड्स। ठीक है, ही शी नीड्स आ गया यहां पे। ठीक है, और सेंटेंस देखें, मेरी योजना है या तुम्हारी योजना है। ठीक है, तो क्या बना, आई प्लान। ठीक है, तुम्हारी योजना है, यू प्लान। ठीक है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। ठीक है, कोई भी सेंटेंस में आप देख रहे हैं, आपके सामने ये सेंटेंस है, ता है, ती है, ते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, लेकिन फिर भी आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर रहे हैं। ठीक है, यानी सिंपल प्रेजेंट का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके के ये सेंटेंस हैं और हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस की जाए। ठीक है, और ये जो चीज़ है ये लाइफ में हर बातों पर लागू होती है। ठीक है ना, कि आप एक पक्का इरादा कर लें, एक मजबूत इरादा कि ये मुझे करना ही है, ये मुझे सीखना ही है। ठीक है ना, तो आप उसको ज़रूर ज़रूर सीख पाएंगे। ठीक है, वह मधुमेह से पीड़ित है। ठीक है, ही लिख सकते हैं, शी लिख सकते हैं। सब्जेक्ट जो है वो बदल सकता है, तो उसके हिसाब से आपको वर्ब को भी चेंज करना है। उसके हिसाब से इस बात को स्पेशली हमको, ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है।
ठीक है, ही शी, पीड़ित होना सफर, ठीक है। सिंगुलर है तो हम क्या कर देंगे, इसको सफर्स कर देंगे, ही सफर्स या शी सफर्स। अब अगर मान लो यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाता है आई, ठीक है, तो आई सफर हो जाता, यू सफर हो जाता, वी सफर हो जाता, दे सफर हो जाता, तो ही या शी सफर्स, ठीक है, फ्रॉम डायबिटीज या जो भी बीमारी है उससे वो पीड़ित है, वो सफर कर रहा है, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से ये सेंटेंस बन गया, ठीक है। इस किताब की कीमत 100 रुपये है, ठीक है। क्या बनेगा, दिस बुक कॉस्ट, ठीक है, कीमत होना, ठीक है, 100 रुपीज, 100 रुपीज, ठीक है। दिस बुक कॉस्ट 100 रुपीज, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप ये देखते जा रहे हैं, ये सेंटेंसेस का हम ये फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो ऐसे आपके दिमाग में और कोई भी सेंटेंसेस आते जाएं, ठीक है ना, आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जनरली इसके अंदर लास्ट में है अक्षर तो आ ही रहा है, कहीं कहीं पर है भी नहीं आ रहा है, फिर भी हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप ये आपके सामने ये है। तो अब ऑलमोस्ट अब हमारा जो है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ये अब खत्म हो चुका है, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके उन कमेंट्स का मैं आंसर दूँ, ठीक है। तो ये हमारा जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस कंप्लीट। तो अब जो है हमारी जो है क्लास का एक क्लास सेगमेंट जो हमेशा हमारा रहता है, एनरिच योर वर्ड पावर, जिसमें हम आपको अलग अलग तरह के वर्ड्स को सिखा रहे हैं, ठीक है ना। आप उनको नोटबुक में नोट डाउन करते जाइए और उनको लर्न करते जाइए, बिकॉज इन फ्यूचर जैसे जैसे हमारी ग्रामर स्ट्रॉन्ग होती जाएगी तो वही वर्ड्स हमारे यूज़ में आएंगे, ठीक है। वो क्या वर्ड्स हैं आज के हमारे, वो हम देख लेते हैं, चलिए। देखिए, सबसे ज़्यादा जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो होती है किसी भी लैंग्वेज के अंदर उनके शब्दों को जानना, उनके वर्ड्स को जानना, ठीक है। तो ये कोई डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है, जितना ज़्यादा आपका जो वर्ड बैंक है, आपकी जो वोकैबुलरी है, आपका जो वर्ड पावर है वो स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, वो जितना ज़्यादा आप उसको एनहेंस करते चले जाएंगे, उतना ही आपका उस लैंग्वेज पर जो कमांड है वो बढ़ जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो आज का देखिए जो वर्ड्स हम सीखने वाले हैं वो है एडजेक्टिव से हम वर्ब बना सकते हैं या वर्ब से हम एडजेक्टिव, बिकॉज ये दोनों ही वर्ड्स हैं, ये यूज़ में आते हैं किस तरीके से, ठीक है। एडजेक्टिव को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं, और वर्ब यानी क्रिया, ठीक है। तो जैसे पहला हमारा ये वर्ड है प्योर, यानी शुद्ध, ठीक है। अब इसको अगर वर्ब की फॉर्म में लिखें तो ये लिखा जाएगा प्यूरिफाई, यानी कि शुद्ध करना, किसी भी चीज को शुद्ध करना, प्योरीफाई करना, ठीक है। इंटेंस का मतलब होता है बहुत ही तीव्र, ठीक है ना, कोई चीज तेज, तीव्र, इंटेंस, ठीक है। अब इससे वर्ब बन जाएगी इंटेंसिफाई, ठीक है, यानी कि तीव्र कर देना, किसी भी चीज को तीव्र कर देना, किसी भी चीज को तेज कर देना, ठीक है ना, तीव्र। सिंपल, सिंपल का मतलब साधारण या सरल, ठीक है। हम इसको साधारण भी कह सकते हैं, हम इसको सरल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अब आप उसको लिख सकते हैं सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई का मीनिंग हो गया सरल करना, सरल करना, किसी भी चीज को सरल कर देना, उसको सिंप्लीफाई कर देना, ठीक है। ये जो वर्ड्स हैं दीज आर वर्ब्स, क्रियाएं हैं ये, ठीक है।
तो इनको भी हम यूज करेंगे, एंड दीज आर दी एडजेक्टिव्स. ओके, वी विल यूज देम इन फ्यूचर. ग्लेड, प्रसन्न या खुश. ग्लेड, आई एम ग्लेड, ठीक है ना, आई एम ग्लेड, मैं खुश हूं, मैं प्रसन्न हूं. ठीक है, तो इसकी जो वर्ब बनने वाली है वो हो जाएगी ग्लेडन, यानी खुश करना. ठीक है, आप क्या करें, नोटबुक के अंदर ये एडजेक्टिव लिख लें एक तरफ, और एक तरफ आप लिख लें ये वर्ब्स लिख लें. ठीक है ना, और दोनों को साथ साथ लर्न करते चले जाएं. तो दोनों को एक साथ जब आप लर्न करेंगे तो आपका जो वर्ब्स हैं वो भी आपके इंक्रीज हो रही हैं. ठीक है ना, और जो एडजेक्टिव्स हैं वो भी आपके इंक्रीज हो रहे हैं. तो हमारा वर्ड पावर डे बाय डे इंक्रीज होता चला जा रहा है. ठीक है, और आज का लास्ट वर्ड जो है मॉडर्न. मॉडर्न का मतलब हो गया आधुनिक. ठीक है, वी लिव इन अ मॉडर्न वर्ल्ड. ठीक है ना, हम इस आधुनिक युग में रहते हैं, तो मॉडर्न. ठीक है, अब इससे जो बनी मॉडर्नाइज. ठीक है, यानी कि आधुनिक बनाना, किसी भी चीज को आधुनिकीकरण करना, आधुनिक बनाना, आधुनिकीकरण करना. ओके, सो दीज आर दी वर्ड्स. ये हमारे सारे शब्द हैं जो हमको लर्न करने हैं. ठीक है, आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई डिफिकल्टी आती है, तो आप जरूर जो है कमेंट बॉक्स में आप लिखिए. ठीक है, और मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी जो भी समस्याएं होंगी इससे रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड, वो मैं उसको दूर करने की कोशिश करूंगा. ठीक है, थैंक यू वेरी मच.